वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इंडियन नेवी एसएसआर एंड डबल ए के लिए बहुत जल्दी वैकेंसीज रिलीज़ करने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च करा है 2021 के लिए, जिसमें कि अलग अलग एजुकेटर्स हैं, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अलग अलग एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ सबसे पहले तो प्रियांक प्रभास सर जीएस एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, साथ ही साथ अनीस पाठक सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मयंक चतुर्वेदी सर ये मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपको पढ़ाएंगे और ये कंप्लीट बैच कोर्स होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स XY के 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है एग्जाम, लेकिन आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जब आप तैयारी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से कम पैसे दे करके और ज़बरदस्त तरीके की आप तैयारी कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करो। बैच कोर्स कैसे खरीदना है वो खरीद करके और वहाँ पे कैसे लेना है उसके लिए क्या करना है, आप जब भी खरीदोगे तो आप वहाँ पे मेरा कोड होगा ABStudy10, वो कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगी हर एक बैच कोर्स पे। तो जाइए खरीदिए और वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। SSR एंड डबल ए की वैकेंसी आने से पहले ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो एक बार फिर से लेकर के आ गया हूं मैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DB एंड GD के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, जिसमें 10 क्वेश्चन जीके के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के यानी GS के होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। आप कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना था। साथ ही साथ अगर आप और भी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए पहला सवाल, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमटी डैम सिचुएटेड? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि कृष्णा। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, स्थित है, याद रखिए। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक स्वामी सदस्य देश कौन सा है? विच ऑफ एन ऑनर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल? स्विट्जरलैंड, चीन, जापान और यूक्रेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि चीन। चाइना जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्वामी सदस्य बोले तो अस्थाई सदस्य है। टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थाई सदस्य होते हैं जिन्हें P5 या बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें प्रत्येक 2 वर्ष पे चुना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट आर द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? क्यात, रैंड, डॉलर और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर B दैट इज रैंड। रैंड जो है ये साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको अच्छे से डिस्कस कर लेना, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए पार्ट 1 को भी जरूर आप देखना इसे देखने के बाद। अगला सवाल, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? दांडी यात्रा वाज और दांडी मार्च वाज डन टू ब्रेक विच लॉ? शराब, नमक, अनाज और कपड़े। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B दैट इज नमक। नामक कानून को तोड़ने के लिए की गई थी दांडी यात्रा, दांडी मार्च। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को, और खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। टोटल 24 दिनों तक ये दांडी यात्रा चली थी। याद रखिएगा गांधी जी ने ये दांडी यात्रा प्रारंभ करा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आप लोगों के लिए। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लेयर विच स्टॉप्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन? ट्रोपोस्फियर, ओजोन स्फीयर, मेसोस्फियर और लिथोस्फियर। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि ओजोन स्फीयर, यानी कि ओजोन परत जो होती है ये परावैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य की ओर से आती हैं, जो कि बहुत ही खराब है हमारे लिए। उससे हमें त्वचा का कैंसर बोले तो स्किन कैंसर होने का खतरा है, और भी बाकी डिजीज हो जाती हैं, उन्हें रोकने का काम करती हैं, कार्य करती हैं। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वोल्गा, डैन्यूब,
ट्यूब सीन, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा। फ्रांस का भी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा। अगला सवाल, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एरिया अप टू 5 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्राउंड लाइन इज कॉल्ड डोल्ड्रम, उष्णकटिबंध, मानसून क्षेत्र, व्यापारिक हवा क्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डोल्ड्रम बोलते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। एक और चीज आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके एग्जाम तक अनअकैडमी पे, जहां आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहां पे ज्वाइन करते हो तो आपको एक कोड डालना होगा, फ्री क्लास है 2 बजे डेली 2 PM में प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं हम। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक कोड है जो कि है AB Study 10, ये डाल देना, फ्री में अनलॉक करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर करना प्रोफाइल को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स वेर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? 1974, 1950, 1956 और 1961। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 में जो है भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। द इंडियन स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1956, याद रखिएगा। अगला सवाल, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया? हु हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ विनिंग द विमेंस विंबलडन सिंगल टाइटल एट द यंगेस्ट एज? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस ने जो है इन्होंने ही प्राप्त किया है सबसे कम में महिला विंबलडन खिताब जीतने का, याद रखिएगा। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? हाउ लॉन्ग इज 0 आवर इन लोकसभा? 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा और इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल 1 घंटे का होता है। द 0 आवर इन लोकसभा इज ऑफ 1 आवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ये आपको बताना है, जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करती हो, बुझाती हो, ये बताना है। H2O, CO, CO2 एंड CH4 क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जीएस स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन जीएस के, जीके कंप्लीट कर लिया आपने, अब 10 क्वेश्चन जीएस के। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है आग बुझाने में प्रयुक्त की जाती है। आग को अगर बुझाना है आपको तो वो CO2 का प्रयोग करेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है, बूझने हो गया है, बुझाने होगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा तत्व प्रोटॉन कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड अ प्रोटॉन? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब देना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना ये प्रोटॉन कहा जा सकता है। हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ प्रोटॉन, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जॉन्डिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हड्डी, मांसपेशी, आंखों को और यकृत को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यकृत को, बोले तो लीवर को। जो हमारी लीवर है उसको प्रभावित करती है पीलिया। पीलिया समझते हो ना, जॉन्डिस जो होती है, जॉन्डिस अफेक्ट लीवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। पीलिया शरीर के यकृत को प्रभावित करती है, लीवर को प्रभावित करती है। अगला सवाल, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? ये आपको बताना है। हु डिस्कवर्ड द प्रोटीन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? न्यूटन ने, गोल्डस्टीन ने, जेम्स चैडविक ने और प्रिस्टले ने। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोल्डस्टीन ने की थी इसकी खोज, याद रखिएगा। अगला सवाल, शुष्क बर्फ क्या होती है? व्हाट इज ड्राई आइस? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, शर्करा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रख। अगला सवाल है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी 38 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 96.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। बोले तो
सॉरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। अगर केल्विन में करेंगे तो 310 केल्विन, याद रख लेना। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया। अगला सवाल, रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर इज, सही जवाब 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्मा इंजन। उष्मा इंजन होता है रेफ्रिजरेटर, याद रखिएगा। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नियर विजन डिफेक्ट्स? उत्तल, अवतल, गोलीय और द्विफोकसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना। अगला सवाल, रक्त निर्माण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रोडक्शन? हृदय, फेफड़े, अस्थि मज्जा और वृक्क। क्या हो जाएगा सही जवाब इसके लिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अस्थि मज्जा। बोन मैरो जो होती है हमारी, ये हमारे ब्लड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रक्त निर्माण के लिए अस्थि मज्जा जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ताप बढ़ने पर किसी का प्रतिरोध क्या होगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड ऑफ मेटल व्हेन द टेम्परेचर राइजेज? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखना। ये हो गए हमारे जीएस के क्वेश्चन। अब 10 इंग्लिश के क्वेश्चन ध्यान से देखना। They wanted a candidate with lot of experiences, no error। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 नंबर का, ये आपको बताना है। इसके लिए 21 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि they wanted a candidate with a lot of experience। तो इसके लिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। सी में a lot of experiences, यहाँ पे आप they wanted a candidate with lot of experience, ये यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सिनोनियम ऑफ सेकुलर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सिनोनियम ऑफ सेकुलर, सेकुलर का सिनोनियम यानी साइनो क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। सेम वर्ड क्या होगा सेकुलर की तरह? टेम्पोरल, रिलीजियस, हार्ड, फ्लेक्सिबल। इसका सही जवाब 22 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब जो सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानने वाला, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने वाला। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साइनो ऑफ मिनिमम, यानी मिनिमम का साइनो क्या होगा? मीगर, उसके बाद मिनिमल, लोवेस्ट, अ लिटिल। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? 23 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोवेस्ट, एकदम सबसे कम। दैट इज द करेक्ट आंसर, लोवेस्ट हो जाएगा मिनिमम का साइनो। द रेन डैश बिफोर वी लेफ्ट द प्लेस, स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड, हैड स्टॉप्ड, वाज स्टॉपिंग। 24 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी लेफ्ट द प्लेस, यानी कि बारिश रुक चुकी थी हमारे वहां से निकलने से पहले। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब्दुल डैश टू बी डॉक्टर, वांट्स, हैज वांटेड, इज वांटिंग, विल वांट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वांट्स टू बी डॉक्टर। अब्दुल एक डॉक्टर बनना चाहता है और अब्दुल डॉक्टर बनना चाहता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक और एस्थेटिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी ये करेक्टली है, बाकी सब गलत है। एस्थेटिक दैट इज द करेक्ट आंसर। अब बताना एस्थेटिक का मीनिंग क्या होगा। ओके, आगे बढ़िए। अगला सवाल, हिज फादर इज एन डैश लॉयर। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमिनेंट लॉयर। दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके पापा एक बहुत ही अच्छे वकील है, दैट इज द करेक्ट आंसर। एमिनेंट लॉयर, दैट इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा लॉयर। ही इज मैन ऑफ क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रीचिंग, परफेक्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रिंसिपल। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, याद कर लेना, दैट इज द करेक्ट आंसर। और हमारी भारतीय राजनीति में एक जीके का क्वेश्चन भी याद रखना कि भारतीय राजनीति में मैन ऑफ प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। ओके, ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल। अगला सवाल, साइनो ऑफ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का साइनो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट। रेक्टिफाई का साइनो करेक्ट हो जाएगा। डैश इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, ए एंड दी और नो आर्टिकल। सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके लिए सी, यानी कि दी। द इंडियन एक्सप्रेस
इज ऑल्सो पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार का नाम है, एक पत्रिका का नाम है, याद रखिएगा। और ये जो है जहां भी अखबार और इन सब का नाम दिखाई पड़े वहां पे दी का आर्टिकल का प्रयोग होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 30 क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।